लोगों को जरूरत का सामान काफी महंगे दामों पर खरीदना पड़ रहा है। तो हिमाचल के भरमौर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से यहां पर भूस्खलन के बाद नेशनल हाईवे 154A कई जगहों पर टूट चुका है, जिसके बाद से ही जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। लोगों को ज़रूरत का जो सामान है वो भी काफ़ी महंगे दामों पर खरीदना पड़ रहा है, क्योंकि लैंडस्लाइड के बाद संपर्क पूरी तरह से भरमौर का कट चुका है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहुंच चुके हैं गहरा के पास, जो कि नेशनल हाईवे 154A चंबा से भरमौर के बीच में स्टेशन पड़ता है। और वहां के बाद यहाँ पर ये जो बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, यहाँ की स्थिति आप लोग देख सकते हैं। ये इतना बड़ा लैंडस्लाइड है कि इसी की वजह से जो है फिलहाल नेशनल जो जनजातीय क्षेत्र भरमौर है वो शेष दुनिया से कटा हुआ है। यहाँ पर इस रोड को थ्रू आउट करना इतना आसान नहीं है, काफ़ी बड़ी चुनौती जो है PWD के सामने इस वक्त जो है देखने को मिल रही है। ये देख सकते हैं आप लोग, तो इस रोड को थ्रू आउट करना, नीचे रावी नदी है, खतरा कम नहीं है जरा सा भी। अगर रात के अंधेरे में यहाँ से सफ़र करने वाले जो लोग रहेंगे, अगर वो हल्की से भी चूक करते हैं तो सीधे जो है वो इस गहरी खाई के बाद सीधे रावी नदी में जो है वो समा सकते हैं। इसलिए जो है यहाँ पर बच कर और बहुत ही संजीदगी के साथ जो वो यहाँ से गुजरना पड़ेगा। और ख़ास तौर पर रात के अंधेरे में तो सफ़र करने से बचना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये रास्ता क्लियर नहीं हो जाता है, यहाँ स्थिति जो है वो सामान्य बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हालात हैं। अभी भी भरमौर से जुड़ने के लिए कितना वक्त लगेगा, देखिए लोग कुछ जो है वो अभी भी आ रहे हैं। जी, कहाँ से आए हैं जनाब आप? हम तो आ रहे हैं जी हरसर से। पैदल कितना चले हैं आप लोग? 30 किलोमीटर कम से कम। 30 किलोमीटर पैदल चले? हाँ जी। तो कब गए हुए थे आप मणिमहेश? हम गए थे 12 अगस्त को। 12 अगस्त को? हाँ जी। अब लंगर तो नहीं लगाया? लंगर लगा रखा। कहाँ जैसे? हरसर में लगा रखा था। 31 तक हमारा लंगर चलना था, हमने 31 को लंगर समाप्त किया है। ठीक है। उसके बाद हम आज पैदल चले। आज पैदल चले हैं। कहाँ से हैं आप? हम गुरदासपुर पंजाब से। गुरदासपुर से। किस तरह के हालात हैं पीछे, आप अगर थोड़ा सा बयां कर पाएं? पीछे तो हालात ऐसे हैं कि जो 2 किलोमीटर का रास्ता है ना, उसमें तो पाँव रखने की जगह नहीं है। अच्छा। और पूरा पहाड़ क्रॉस करके हम नीचे आए हैं। अच्छा, पूरा पहाड़। अगर वहाँ पे एक रस्सी ना बांधी हो ना तो वो जगह नहीं क्रॉस कर सकते आप। अच्छा। हाँ जी, इतना टफ रास्ता। इतना बड़ा पहाड़ पूरा। अच्छा, कितना? ये बहुत बड़ा पहाड़ जो सामने बड़ा पहाड़। इस तरह की स्थितियाँ बनी हुई है वहाँ? 4.5-5 किलोमीटर की ऊंचाई था पहाड़। अच्छा, मतलब स्लाइडिंग हो रही है अभी भी। बहुत अच्छा, अभी भी स्लाइडिंग चल रही है। तो चंबा से 45 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं लूणा नामक स्टेशन पर। और लूणा नामक स्टेशन पर यहाँ आकर हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो पुल है, जो कि जो औराफाटी पंचायत है, वहाँ के जो लोग हैं उस गांव को, उस पंचायत को जो है वो जोड़ती है। और जो ये उसको जोड़ने वाला रावी नदी के ऊपर जो ये पुल बना हुआ है, ये पुल अभी जो है इन दिनों पार्किंग स्थल बना हुआ है। गाड़ियों की पार्किंग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में हुई पड़ी है। ये देखिए, यहाँ पर तमाम वाहन जो हैं वो यहाँ पर खड़े नजर आएंगे आप लोगों को। मेरी इस कैमरे के पीछे, अगर मेरे पीछे अगर देखें आप लोग, तो बहुत सारी गाड़ियाँ जो है वो यूं ही यहाँ पर खड़ी हुई हैं। और ये गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ के स्थानीय लोगों की नहीं हैं, बल्कि उन लोगों की है, उन मणिमहेश के यात्रियों की है, जो मणिमहेश गए हुए थे, उन धार्मिक यात्रियों की है, जो अपनी गाड़ियां लेकर मणिमहेश तो गए थे, लेकिन जो है बीच रास्ते में रोड ख़राब हो जाने के चलते, ये हाईवे ख़राब हो जाने के चलते जो है उन्हें सुरक्षित जगह ढूंढनी पड़ी और फिर गाड़ियों को यहाँ पर पार्क करना पड़ा। और अपनी लाखों की इन गाड़ियों को यहाँ पार्क करके अब वो अपनी जान को हथेली पर लेकर जो है वो आगे निकल चुके हैं। तस्वीर में यहाँ ये भी साझा करना चाहूँगा आप लोगों को कि देखिए किस कदर रौद्र रूप धारण किए हुए है ये रावी नदी। आम दिनों में ये बिल्कुल सूखी हुई नज़र आती है, क्योंकि इसका जो पानी है वो यहाँ के जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जो बांध बने हुए हैं, उसमें रोक लिया जाता है। लेकिन मानसून में जब रोकने की ज़रूरत होती है उन दिनों में ये काफ़ी ज़्यादा जो है रौद्र रूप धारण कर चुकी होती है, क्योंकि पानी का स्टॉक काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, फिर उनको छोड़नी पड़ती है और उस वक्त ये और भी ज़्यादा रौद्र रूप ले लेती है। और ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल नीचे रावी नदी है और रावी नदी के ऊपर ही यहाँ पर नेशनल हाईवे ने ये रोड बना रखा है भरमौर के लिए, और इसे भरमौर की लाइफलाइन कहा जाता है। और अब अगर लोग जो हैं, जो यात्री थे, जो अपनी गाड़ियां लेकर यहाँ पर आए हुए थे, अगर वो अपनी गाड़ियों को इधर उधर पार्क करते हैं, जैसे कि ये सामने देख सकते हैं वो जो ट्रक यहाँ पर खड़ा है, अगर ऊपर से स्लाइड आएगा तो ट्रक डैमेज हो सकता है, ख़राब हो, इसको नुकसान हो सकता है। पूरे पुल के ऊपर जो है ये गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क की गई हैं और लोग इन गाड़ियों को बस यहीं छोड़कर जो है
अपनी जान को हथेली पर लेकर जो है वो यहाँ से निकल गए हैं। कमोवेश ये तो वो स्टेशन है जहाँ तक गाड़ियाँ पहुँच पाई हैं, कुछ जगहों तक। अगर भरमौर से भी लोग यहाँ पर चले आए होंगे और उसके बाद जब रोड खराब हो चुके होंगे तो उसके बाद उन लोगों को बैरंग वापस लौटना पड़ा होगा और यहाँ पर उन्होंने गाड़ियाँ पार्क की होंगी। लेकिन सैकड़ों की संख्या में जो गाड़ियाँ हैं वो आपको हड़सर और भरमौर के अलग अलग हिस्सों में जो है देखने को मिल सकती है। तो हम लोग उसी दिशा में जा रहे हैं और ये दिखाने के लिए कि कैसे कैसे लोगों ने सिर्फ अपनी जान बचाई है और अपने माल को, अपनी गाड़ियों को इस तरह से पार करके अब वो अपने लोगों की तरफ, अपने परिजनों की तरफ, अपने घर की तरफ जो है वो रवाना हो चुके हैं। भी सुविधा की हुई है। हाँ। यानी कि वहाँ से भी लाकर जहाँ से भी कोई पैसा नहीं लगेगा। जब हमने गाड़ी में बैठे हमको कहते भी पैसा लगेगा, मगर यार साढ़े तो गिनती हुई है जान के 11 बंदे सी सानू कर दे लेके जान की तो भी कितने बंदे थोड़ी सारी सुविधा होगी। अच्छा जी, क्या कहना चाहिए? गाड़ी में 150 रुपया बंदा के रहे थे और जितने पैसे हम तो दे दिए। अब हम खाली हो गए, कोई पैसा नहीं रहा हमारे पास। अच्छा, कहते सरकार पैसा भी सरकार कहते पैसा लाएगी जो हमारे पास सरकार कहती है। क्या कहना चाहेंगे जो यात्रा आप करके आए हैं? जी भाई साहब। क्या कहें भाई यार, लूट लिया इन लोगों ने। ये लोग है जो 10 रुपए की चीज़ है वो 50 की कर दी। अभी एक भी पैसा नहीं बचा है। अभी ये गाड़ी खड़ी थी कि बोल रहे हैं कि 13 किलोमीटर जाना है, 100 रुपया बंदा लगेगा। तो हम लोग 500 ले लो भाई कि हमारे पास पैसा कम है। आप लोग कहाँ से पैदल आए हैं? हम लोग आए हैं भरमौर से। भरमौर से पैदल आए हैं? हाँ जी। अच्छा, और गाड़ी कहीं नहीं मिली बीच में? गाड़ी पैसा लेता था, पैसे ले रहे थे। अच्छा, हाँ जी। पैसे हैं जी, क्या कहेंगे आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज है, मैं लुधियाना से हूँ। अच्छा, मैं चौथी बार यात्रा पे आ रहा हूँ। ठीक है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि रास्तों का बहुत बुरा हाल है और यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है बाहर के बंदों के लिए। सब बंदे सोच रहे हैं कि यहाँ से इनसे पैसा जितना ऐंठा जाए ऐंठ ले। हर चीज डबल दे रहे हैं, पानी बोतल सब। वो भी 50 रुपए की करी है। गाड़ी का किराया इतना लगता नहीं। चंबा तक जितना यहाँ से ले रहे हैं 6 किलोमीटर, कभी 7 किलोमीटर, कभी 13 किलोमीटर। लोगों को भगाया हुआ है, कभी 1.5 किलोमीटर क्या कितने पैसे ले रहे हैं। हिमाचल का जनजातीय क्षेत्र भरमौर 24 अगस्त से पूरी दुनिया से कट चुका है। हालात सामान्य हो इसके लिए खुद हिमाचल के जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी और भरमौर के विधायक डॉक्टर जनक राज मौके पर डटे हुए हैं और एक एक समस्या को खुद हैंडल करने का प्रयास कर रहे हैं। भरमौर के ताज़ा हालातों से जुड़ी हमारी ये खास और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। तो जैसा कि हम लोग कह रहे थे कि हम लोग ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं और जो भारी बारिश के कारण भरमौर में जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ था उसकी टोह लेने के लिए जिस तरह से मंत्री विधायक ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं, इस वक्त गंगा जमुनी तहजीब का भी एक तरह से परिचय यहाँ पर मिल रहा है। आप लोग मेरे अगर पीछे देख पाएं तो अभी पब्लिक से मिलकर और यहाँ पर जो है जनता की टोह लेकर जो है खुद यहाँ पर आप अगर यहाँ पर नजर आ रहे हो तो कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी लगातार पिछले 4-5 दिनों से भरमौर में डटे हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद है। सर, अभी आप यहाँ पर गए थे, क्या लोगों की यहाँ पर समस्याएं हैं और आपने क्या पूछा, उनसे क्या जाना? यहाँ पर लोग जो है जो लंगर रखा है यहाँ पर जी, उसमें लोग अपना अभी भोजन ले रहे हैं। वो लोग हैं, कुछ जो है बाद में सड़क घूमने पे जाना चाहते हैं, कुछ लोग मौसम को देख के जाना चाहते हैं जी। तो अभी लोग इंतजार में है। आपने व्यवस्था का जायजा लिया यानी यहाँ पर? तो आपने ये भी इनसे जाना कि आपके पास राशन का स्टॉक है, अगर नहीं है तो किस तरह से आप मदद कर सकते, इस तरह से बात? हाँ, जो ये शनि मंदिर की तरफ से जो भोजन की व्यवस्था की गई है जी, तो इनको हमने कहा कि अगर कोई भी किसी किस्म की कोई राशन की आवश्यकता है या गैस की आवश्यकता है, ये जो है प्रशासन की तरफ से इनको दिया जाएगा। आखिरी व्यक्ति तक जो यहाँ पर रहना चाह रहा है उन सबको ये भोजन की व्यवस्था रहेगी जी। सर, क्योंकि यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, बहुत सारे लोग जो बाहर से यहाँ पर फंसे हुए हैं, वो हालांकि सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों यहाँ से जो वो इवैक्यूएट किए जा चुके हैं, चले गए हैं, लेकिन मुट्ठी भर जो लोग यहाँ पर रहे हैं उनका ये कहना है कि यहाँ से उनको वो गाड़ियाँ नहीं मिल पा रही जो निःशुल्क कही जा रही थी, या तो उनके ऊपर कोई एक पट्टा लगा दिया जाए, कुछ ऐसा लगा दिया जाए कि उनको पता चल जाए ये गाड़ियाँ हैं। वो कह रहे हैं हम घंटों इंतजार कर रहे हैं, कोई गाड़ी उनको यहाँ नजर नहीं आ रही भरमौर में। उसके लिए कुछ मैकेनिज्म कुछ आप यहाँ से हमारे? वैसे तो हमने पब्लिक अनाउंसमेंट किया जी, और एक निश्चित स्थान इनको बताया जहाँ से ये निःशुल्क जो है
गाड़ी जो आगे दुर्गति तक जाना है जी। अगर इनकी आपने जो बताया शिकायत है तो अभी इसको हम पता करके इसको ठीक कर देते हैं। जो स्थानीय विधायक हैं डॉक्टर जनकराज, वो भी यहाँ पर जो है वो लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, समस्या का हल वो खुद यहाँ पर कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। हमारा और प्रशासन का यही प्रयास है कि उनको कोई असुविधा ना हो, खाने की व्यवस्था उनके लिए हो, रहने की व्यवस्था हो, और यहाँ से चंबा जाने के लिए गाड़ियों की भी व्यवस्था सेगमेंट में, क्योंकि रास्ता पूरा क्लियर नहीं है, तो कुछ हिस्सों में जहाँ जहाँ गाड़ियाँ जा सकती हैं जी, उनके लिए निःशुल्क यातायात की सुविधा का भी प्रबंध किया है। और हमारा यही प्रयास है कि भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आए थे उनको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, और इसलिए